फिल्म कठपुतली की कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश परवाणु में और सुबह की सैर कर रहे दो आदमियों को एक कुत्ते के जरिए एक बच्ची की लाश मिलती है, जिसके बाद वहां पुलिस वाले और फोरेंसिक वाले आते हैं और कठपुतली फिल्म की इस कहानी में आगे इसी तरह का बहुत कुछ होने वाला है। अब एंट्री होती है अक्षय कुमार की। इस फिल्म में इनका नाम अर्जुन सेठी है। इसके पिता एक पुलिस वाले थे जो के अपनी ड्यूटी के वक्त में ही चल बसे और ये उन कातिलों यानी के हथियारों के बारे में पढ़ता था जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा हत्याएं यानी के कत्ल किए थे, और ये वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो एक साइको किलर यानी के सनकी हत्यारे की फिल्म की कहानी लिख रहा होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। वो अपने एक दोस्त के साथ रहता होता है। वो अर्जुन की लिखी हुई कहानी को लेके जाते हैं चंडीगढ़ में पंजाबी फिल्में बनाने वालों के पास, लेकिन हर कोई उसकी कहानी लेने से मना कर देता है क्योंकि ऐसी कहानियों पे बहुत कम पंजाबी फिल्में बनती हैं। जिसके बाद वो जाता है कसौली अपनी बहन के घर क्योंकि रक्षाबंधन आया हुआ था। वहाँ उसका बहनोई उसे स्टेट पुलिस में आने का कहता है क्योंकि उसके पापा की उनकी ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई थी, इसलिए उसे पुलिस की नौकरी मिल सकती थी और उसकी बहन भी उसे नौकरी लेने का कहती है। लेकिन फिर उसे चंडीगढ़ से उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि एक प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आ गई है। जिसके बाद वो सीधा चंडीगढ़ उस फिल्म प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो उसकी फिल्म बनाने को तैयार होता है, लेकिन वो कहता है कि कहानी के आखिर में कातिल पकड़ा नहीं जाना चाहिए और अर्जुन ने इस कहानी को लिखने के लिए 7 साल लगा दिए थे, इसलिए वो नहीं मानता और कहता है सीरियल किलर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दफा गलती करता है और पकड़ा जाता है। वहाँ से जाते हुए वो एक प्रेग्नेंट लड़की का खुला हुआ फीता बांधता है और फिर अपनी बहन को कॉल करके उसको पुलिस की नौकरी के लिए हाँ कर देता है। अब वो पुलिस की नौकरी का इम्तिहान देता है और उसका फिजिकल टेस्ट भी होता है और फिर वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। जिसके बाद वो कातिलों के बारे में अपना सारा सामान एक ब्रीफ केस में बंद कर देता है और अपने दोस्त से मिलकर कसौली के लिए निकल पड़ता है। अर्जुन सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और उसकी पोस्टिंग अपने जीजा के साथ कसौली में होती है। अब सब इंस्पेक्टर अर्जुन का अपनी ड्यूटी का पहला दिन होता है और जब वो हाथ धोने जाता है तो साथ वाले कमरे में देखता है कि एक पुलिस वाला किसी को डंडे से मार रहा है और वो अर्जुन को डंडा पकड़ा के कहता है कि कन्फेशन निकाल, मतलब कि वो अर्जुन को उसे मार के उससे उसके जुर्म का एतराफ करवाने का कहता है। बाहर उसका बहनोई नरेंद्र उस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये एक दिन नाम रोशन करेगा, लेकिन अंदर अर्जुन उसको कहानी सुना रहा होता है। रस्सी अपने हाथ में पकड़ी होती है और डंडा उसके हाथ में पकड़ाया होता है और जब इंस्पेक्टर ये देखता है तो वो नरेंद्र से कहता है कि इसे स्टेशनरी मेंटेनेंस पे लगा दे, क्राइम इसके बस की बात नहीं। उस क्रिमिनल को वो वहाँ से ले जाते हैं और फिर नरेंद्र अर्जुन से कहता है कि उतार दे ये फिल्मी भूत, किसी काम नहीं आने वाला ये। अब कहानी आ जाती है एक बच्ची के पास जो के स्कूल से वापस आ रही होती है। उसके पास एक नीले रंग की वैन आती है और वो उस वैन में बैठ के वहाँ से चले जाती है। अब क्योंकि वो काफी देर से घर नहीं आई थी, उसकी माँ उसे ढूंढने निकल पड़ती है और उसकी माँ को अपनी बेटी के कुत्ते के गले में एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। अर्जुन अब स्टेशनरी यानी के पेन वगैरह लाने का काम कर रहा था। SHO के पास उस बच्ची के माँ बाप उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आए होते हैं। वो SHO को वही गिफ्ट बॉक्स देते हैं और उसमें से एक डॉल यानी के एक गुड़िया का सर निकलता है जो के बहुत डरावना होता है। शाम को वो अपने बहनोई से इस केस के बारे में बात करता है, लेकिन वो कहता है कि तू स्टेशनरी का काम संभाल और उसकी भांजी पायल उससे अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाती है क्योंकि वो मैथ्स में फेल हो गई थी। और सुबह वो अर्जुन को अपना पापा बना के स्कूल ले जाती है। वहाँ वो एक टीचर से मिलता है जिसका नाम होता है दिव्या, जिसे देख के वो खुश हो जाता है। उनकी मीटिंग चल ही रही होती है कि वहाँ पायल के असली वाले माँ बाप आ जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। बाहर अर्जुन अपनी बहन को पायल को मारने से रोक देता है और ये देख के वो टीचर थोड़ा इम्प्रेस होती है। उसी दिन वो थाने के काम से बाहर होता है कि बाजार में उसे वो टीचर दिख जाती है। वो उससे बात करने जाता है लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाती। अर्जुन उस डॉल के सर की तस्वीर देखता है और फिर वो उसे अपने कातिलों वाले सामान के साथ जोड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई सीरियल किलर है। अगली सुबह थाने में उन्होंने एक लड़के को पकड़ा होता है क्योंकि इसने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर अर्जुन SHO से कहता है कि मेरे पास इस केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उल्टा वो उसे
डंडा पकड़ा देती है और अर्जुन चालाकी से उस डंडे को तोड़ देता है। वो उनसे कहता है कि ये कोई रेपिस्ट या किडनैपर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक साइंटिफिक वर्ड है साइकोपैथ, और बताता है कि 2 महीने पहले परवाणु में भी एक बच्ची किडनैप हुई थी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और कातिल ने उसके चेहरे पे जख्म छोड़े थे। और ये उस डॉल की तस्वीर जो कि अमृता के मामा पापा को मिली। डॉल के चेहरे को ध्यान से देखें तो सेम जख्म और सेम निशानात। पहली शिकार जब गायब हुई थी वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थी, वैसे ही जैसे अमृता। और कहता है कि मेरा यकीन कीजिए, हम एक पोटेंशियल सीरियल किलर से डील कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मचान कहता है कि कोई किसी को मार के घर पे गुड़िया क्यों छोड़ के चला जाएगा, जिसपे वो कहता है कि सिग्नेचर, कि वो जो काम कर रहा है उसका क्रेडिट सिर्फ उसको ही मिलना चाहिए। लेकिन SHO तो रही SHO, वो उससे पूछती है कि परवाणु वाले केस में डॉल का सर मिला था। इस पे अर्जुन खामोश हो जाता है। फिर वो उस पे अपना भाषण झाड़ती है और फिर वो उससे कहती है बाप की कुर्सी मिली है, आराम से बैठ के सेक, और उसे सिगरेट लेने के लिए भेज देती है। लेकिन फिर उनको उस बच्ची अमृता की भी लाश मिल जाती है, बिल्कुल उसी हालत में जैसे पहले परवाणु में लाश मिली थी। अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और इंस्पेक्टर SHO से कहता है कि लोंडा सही कह रहा था। अब अर्जुन परवाणु के थाने में जाता है और वहाँ पे पूछता है कि अगर उनको कोई ऐसी डॉल मिली हो। वो परवाणु में मरने वाली लड़की के माँ बाप से मिलता है, उनसे भी इस बारे में पूछता है और उसके स्कूल में भी पता करता है। और इसके बाद कहानी आ जाती है पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर के पास। वो कहती है कि मैंने अपने करियर में इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। दोस्तों, जैसा ये डॉल का चेहरा दिख रहा है वैसी ही हालत लड़की की होती है। दांत टूटे हुए, मुंह पे खरोचे और सर के आगे के बाल नोचे हुए और एक आंख निकाली हुई और निशान सिर्फ चेहरे पर और कहीं नहीं। फिर वहाँ सीनियर ऑफिसर आता है और वो अर्जुन से कहता है कि मैंने सुना कुछ इंक्वायरी की थी आपने, जिसपे वो परवाणु वाली लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाता है। और डॉक्टर कहती है कि सेम टू सेम। लेकिन SHO कहती है कि उस केस में हमें डॉल नहीं मिली, जिसपे अर्जुन उन्हें बिल्कुल वैसी ही डॉल दिखाता है। दोस्तों, परवाणु वाले स्कूल से पता करने पर अर्जुन को एक बॉक्स मिला था और उसमें वो डॉल थी। और वो उनसे कहता है कि हमारे पास कसौली में एक सीरियल किलर है, सीरियल किलर को हराना है तो उसके दिमाग को हराना होगा। वो चाहता है कि वो न्यूज बने और हमने यही नहीं होने देना। इसके बाद उस बच्ची के माँ बाप वहाँ आते हैं। उसकी मामा तो अंदर आती ही नहीं और उसके पापा अपनी बेटी को इस हालत में देख के कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। दोस्तों, ये एक मैथ्स का टीचर है, पुरुषोत्तम तोमर। और क्योंकि पायल मैथ्स में कमजोर थी, नरेंद्र उसका इसके पास दाखिला करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उन दुकानों पे जाता है जहाँ से डॉल्स मिलती हैं, लेकिन उसे किसी के पास वो डॉल नहीं मिलती। और फिर उन्हें साइबर वाला ऑफिसर बताता है कि किसी ने बहुत ज्यादा वो वाली डॉल्स ऑनलाइन खरीदी थी, पर डिटेल्स फेक निकली, यानी कि उन्हें नहीं पता चल सका कि वो डॉल्स किसने खरीदी थी। दोस्तों, वो टीचर बच्चियों पे सख्ती करता होता है और पायल ये देख के घबरा जाती है। सब बच्चियां असेंबली हॉल में चले जाती हैं, लेकिन वो एक बच्ची को रोक लेता है। वो उसे ये कह के डराता है कि पापा को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी लड़कों के साथ घूम फिर रही है। जिसपे वो कहती है कि आपकी बात मानूंगी, और इस पे वो उसका फायदा उठाता है। और असेंबली हॉल में एक जादूगर औरत आई होती है और वो पायल को स्टेज पे बुला के उसके साथ मैजिक ट्रिक्स करती है। दिव्या की एक स्टूडेंट होती है कोमल, जिसके पास बहरों के लिए सुनने वाली कान की मशीन होती है। उसे पता चलता है कि उसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है और स्कूल से छुट्टी के बाद वो भी किडनैप हो जाती है। जिसके बाद नरेंद्र और अर्जुन स्कूल जाते हैं और दिव्या से मिलते हैं। वो बताती है कि वो एक ऑटो रिक्शा में गई थी, अगर मैं उस ऑटो को दोबारा देखूंगी तो पहचान लूंगी। वो ऑटो के स्टैंड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको वो ऑटो नहीं मिलता। फिर अर्जुन को एक मौका मिलता है और वो दिव्या को और उसकी भांजी को उनके घर छोड़ता है और उसे दिव्या का नंबर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्ची कोमल की भी लाश मिल जाती है। अर्जुन वहाँ एक ऑटो से जाता है और दिव्या उसे कॉल करके बताती है कि वो ऑटो पीछे से कैसा दिखता था और अर्जुन जिस ऑटो में आया था वो वही ऑटो होता है। अर्जुन उसके पीछे भागता है और कुछ ही देर में वो उसे पकड़ लेता है। वो ऑटो वाला उन्हें पुरुषोत्तम तोमर का बताता है, यानी कि पायल के स्कूल का मैथ्स टीचर। वो उसके घर में घुसते हैं और उनको वहाँ कोमल का स्कूल बैग मिलता है और घर के बाहर अर्जुन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें वैसे ही डॉल का एक और सर होता
होता है। अब कहानी स्कूल में आ जाती है और पुरुषोत्तम इस दफा पायल को अपना शिकार बना रहा था क्योंकि वो मैथ्स में कमजोर थी। वो स्कूल आते हैं पुरुषोत्तम को ढूंढने, लेकिन वहाँ छुट्टी हो चुकी थी। फिर उनको वही लड़की बताती है कि उनको वो कहाँ मिलेगा। ये वही लड़की थी जिसके साथ पुरुषोत्तम ने गलत किया था। पुरुषोत्तम पायल के साथ गलत करने वाला होता ही है कि वहाँ अर्जुन आ जाता है। वो गुस्से में वहाँ एक गोली चला देता है और फिर वो उसको लेटाता है, उसकी टांगे खुलवा के दरमियान में जोर से 4 लातें मारता है और इस वजह से उसे अस्पताल में आना पड़ जाता है। वहाँ वो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। वो रक्षे वाला उसके पास रक्षा लेके गया था और तब उसमें कोमल भी थी। वो उसे मैथ्स की हेल्प बुक देने के बहाने अपने घर ले गया। वहाँ वो उसके पानी में नशे वाली दवाई डाल रहा था कि कोमल ने ये देख लिया, जिसपे कोमल उसके घर का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर चले गई। और जब वो पिछले दरवाजे से वहाँ आया तो उसे कोमल तो नहीं लेकिन एक डब्बा मिला जिसे उसने वहीं पे छोड़ दिया। पुलिस ने सारा इल्जाम पुरुषोत्तम पर डाल दिया और केस सोल्व करने का क्रेडिट SHO इंस्पेक्टर मचान को देती है और इस पे अर्जुन को बुरा लगता है। इसके बाद घर पे होती है पायल की बर्थडे पार्टी। वहाँ पायल की टीचर दिव्या भी आती है और अर्जुन वहाँ उसके लिए गाना गाता है और उनमें प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुरुषोत्तम ने किसी पुलिस वाले पर उसकी बंदूक छीन के उसी पे लगा दी थी। वो कहता है कि तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। और फिर अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। SHO पुरुषोत्तम को रोक रही होती है कि वो SHO को ही पकड़ लेता है और अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है। वहाँ गोली चलती है और जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि पुरुषोत्तम मारा गया है और अर्जुन ने SHO को बचा लिया है। इसके बाद उसे एक कॉल आता है जिसे सुन के वो चौंक जाता है। वो घर आता है और उसकी बहन रो रही होती है और उसे डोल के सर वाला एक और डब्बा मिलता है। मतलब कि अब पायल भी किडनैप हो चुकी थी और अब वहाँ पुलिस आती है। एक लड़का बर्थडे पार्टी की वीडियोस बना रहा था। उसके मोबाइल में वीडियो में वो देखते हैं कि पायल बाहर एक नीली वैन के पास गई और फिर गायब हो गई। अब जगह जगह पर नाकाबंदी हो जाती है और पुलिस वाले पायल के बारे में लोगों से भी पूछते हैं। 2 दिन अब गुजर जाते हैं और वो सब अब बेचैन होने लगते हैं। अर्जुन अपने जीजा से कहता है कि पायल को कुछ नहीं होगा। अर्जुन को पीछे खड़ी गाड़ी के बाहर कुछ नजर आता है। वो गाड़ी की डिक्की खोलता है और फिर बंद कर देता है और वो अपने जीजा को वहाँ पे जाने से रोकता है, लेकिन वो गाड़ी की डिक्की खोल लेते हैं और उसमें पायल की लाश पड़ी होती है। इस पे वो दोनों रोने लगते हैं। फिर अर्जुन की बहन वहाँ आती है और वो उसे इस बारे में पता नहीं चलने देते। इसके बाद अर्जुन पायल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है और तब उसे पायल के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा होता है और इसके बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर खुल के रोता है। जब वो घर जाता है तो उसका जीजा उससे कहता है, मैंने सब कुछ कह दिया है, टूट चुकी है वो, इसीलिए पिंड ले जा रहा हूँ। और उसकी बहन उससे कहती है कि हमारी पायल तो चली गई, वादा कर अर्जुन और कोई बेटी नहीं जाएगी, क्योंकि अर्जुन ने स्कूल में पुरुषोत्तम के पास बगैर इजाजत के गोली चलाई थी। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अर्जुन दिव्या के साथ टाइम गुजार रहा होता है और वो उसकी भांजी के पास कान में सुनने वाली मशीन यानी कि हियरिंग एड देखता है और दिव्या से उसे पता चलता है कि इसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है और यही हियरिंग एड कोमल के पास भी था। जिसके बाद वो पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर के पास जाता है। वो उसे कोमल का सामान देती है और अर्जुन उसके हियरिंग एड से उसमें रिकॉर्ड हुई आवाज को सुनता है। उसमें कोमल चीख और चिल्ला रही होती है और फिर उसे एक पियानो का म्यूजिक सुनाई देता है। जिसके बाद वो उसे पियानो वाले से रिकॉर्ड करवा के पेन ड्राइव यानी कि USB में डलवाता है और फिर वो रेडियो स्टेशन जाता है। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जिसका उसने कहानी के शुरू वाले हिस्से में फीता बांधा था और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो रेडियो पे कहती है कि जो इस म्यूजिक के बनाने वाले को पहचानेगा उसे एक शॉपिंग वाउचर मिलेगा। कई लोगों के फोन आते हैं लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं देता और अब अर्जुन वहाँ से नाउम्मीद होकर जा ही रहा होता है कि वो लड़की उसे वापस बुलाती है, क्योंकि एक लड़की उन्हें कॉल करके बताती है कि मैंने ये ट्यून अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन डे पे सुनी थी। उस बच्ची का स्कूल परवाणु में होता है और एनुअल फंक्शन डे 3 महीने पहले हुआ था। अर्जुन एनुअल फंक्शन डे की रिकॉर्डिंग देखता है और उसमें वो पियानो एक जादूगर औरत बजा रही होती है और उस जादूगर ने उस लड़की के साथ स्टेज पे मैजिक ट्रिक्स की थी जो कि 3 महीने पहले परवाणु में किडनैप हुई थी। और उसे दिव्या से भी पता चलता है कि कोमल के गायब होने से पहले
पहले उनके स्कूल में भी मैजिक शो हुआ था और अब वो उस जादूगर का नाम पता निकालने लगते हैं। अर्जुन SHO के पास जाता है और वो कहती है 5 मिनट है तेरे पास, जो बोलना है बोल। वो उन्हें व्हाइट बोर्ड पे ये लिख के समझाता है और ये एहसास दिलाता है कि जितनी भी बच्चियां किडनैप हुई और मारी गयी, उनके स्कूल में पहले इवेंट या फंक्शन हुआ और उसके 2 दिन बाद वो किडनैप हुई और हर स्कूल इवेंट में एक ही जादूगर मैजिक शो में ही वो अपना शिकार चुन लेती है। इन लड़कियों को मैजिक ट्रिक्स से इम्प्रेस करती है, उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। 2 दिन वो प्लानिंग में लगाती है और फिर 2 दिन बाद मौका मिलते ही इन लड़कियों से बाय चांस मिलती है। लड़कियां पहले से ही उससे इम्प्रेस्ड होती हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले जादू करते देखा होता है और इस तरह वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। इंस्पेक्टर मचान कहता है कि ये एक गूंगी औरत को सीरियल किलर बना रहा है, लेकिन वो कहती है कि आज वो अपनी खुद की भांजी खो चुका है, फिर भी यहाँ केस पे है ताकि किसी और की बच्ची के साथ वैसा ना हो। वो उसे केस पे ऑफिशियली वापस ले आती है और उसे उसकी सर्विस गन भी वापस दिलवा देती है। पता करवाने पे उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले एक स्कूल में मैजिक शो हुआ था और क्योंकि अब 2 दिन गुजर चुके थे, वो उस स्कूल में जाते हैं और अर्जुन उन बच्चियों से कहता है 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, डरना नहीं, सिचुएशन यानी कि स्थिति का हमेशा सामना करना है, जैसे ही मौका मिले भागने का रास्ता ढूंढें, अगर कोई पॉइंट काम ना आए तो अपनी पूरी ताकत से अटैक यानी कि हमला करना है और फोन को साइलेंट करके छुपा के रखना है। वो उनको अपना नंबर देता है और ये वो लड़की है जिसके साथ उस जादूगर ने मैजिक ट्रिक्स की थी। अर्जुन इस बच्ची से इसका नंबर ले लेता है। अब स्कूल से छुट्टी के बाद वो किसी के साथ बैठ के वहाँ से जाती है। वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि एक नीली वैन उसके पास आकर रुकी है, लेकिन वो वहीं पे होती है और उनके पूछने पे वो बताती है कि वो एड्रेस पूछ रहा था और बताती है कि वो स्कूल में उसकी जुड़वा बहन से मिले होंगे। जिसके बाद वो उसके घर जाते हैं और अर्जुन को वहाँ वही गिफ्ट बॉक्स मिलता है और वो जादूगर अपनी वैन चला रही होती है। पीछे उसने आयशा को बांधा होता है और उसने अपना मोबाइल छुपाया होता है जो कि ऑन होता है। क्योंकि अर्जुन के पास आयशा का नंबर था, साइबर वाला ऑफिसर उसे आयशा की लोकेशन बता देता है। एक पुलिस वाला बिल्कुल उसके आगे आ जाता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो टक्कर मार के उसे उड़ा देती है और वहाँ से निकल जाती है। और अब आयशा के मोबाइल के सिग्नल कम हो गए थे, जिस वजह से उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ता है। कहानी जादूगर के पास आ जाती है। वो पियानो बजा रही होती है और पीछे आयशा बहुत ज्यादा डरी होती है। फिर उसे अर्जुन की बताई हुई बातें याद आती हैं और वो उस जादूगर से बाथरूम जाने का कहती है। अब वो बाथरूम में आती है। वो बहुत ज्यादा डरी होती है और वो अर्जुन को कॉल करती है। वो उससे बात कर ही रही होती है कि वो जादूगर दरवाजा तोड़ने लगती है और फिर वो अर्जुन के कहने पे बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है। फोन कॉल की वजह से वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। अर्जुन अब उस घर तक पहुंच जाता है और आयशा किसी दूसरे कमरे में जाके छुप जाती है। अर्जुन वहाँ के कमरे में जाके चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत डरावना होता है। आयशा उसे बताती है कि वो जिस कमरे में है वो कैसा कमरा है, जिसपे वो कहता है कि मैं भी उसी कमरे में हूँ, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वहाँ के सारे कमरे एक जैसे हैं। अब वो जादूगर आयशा को ढूंढ लेती है और फिर साइबर वाला ऑफिसर अर्जुन को बताता है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे आयशा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसपे वो अपने नीचे जमीन वाला दरवाजा खोलता है। जादूगर नीचे होती है और वो अर्जुन को देख के वहाँ से भाग जाती है और अर्जुन आयशा को बचा के बाहर ले आता है। वहाँ की चेकिंग करने पे उनको एक ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है जिसमें एक नाम होता है क्रिस्टोफर और ये नाम अर्जुन ने पहले कहीं पे सुना हुआ था। दिव्या की अर्जुन से बात होती है, जिसके बाद उसके घर की लाइट एकदम से बंद हो जाती है और ये उस जादूगर ने किया होता है क्योंकि आयशा उसके हाथ से निकल गई थी, इसलिए अब वो दिव्या की भांजी को उठा के ले जाती है। जिसके बाद अर्जुन वहाँ आता है और वो उसे इस बारे में बताती है और इस पर वो उस जादूगर के पीछे जाता है। उस जादूगर का इत्ती को मारने का पूरा इरादा होता है, लेकिन अर्जुन उन्हें ढूंढ लेता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होती है और अर्जुन उस पे गोलियां भी चलाता है, लेकिन क्योंकि वो जादूगर होती है वो धुआं बन के गायब हो जाती है। अर्जुन इत्ती को वहाँ से ले जा ही रहा होता है कि वो दोबारा से वहाँ आ जाती है और इस दफा लड़ते हुए उसकी विग उतर जाती है और अर्जुन उसे इस हालत में देख के क्रिस्टोफर कहता है, जिसपे वो कहता है आखिरकार तूने पहचान लिया, मैंने ही मारा था उन लड़कियों को। और अब वो अपनी कहानी बताता है। 12 साल पहले इसकी माँ इसे यूके से इंडिया लाई थी ताकि इसे समाज में अपनाया जा सके, लेकिन यहाँ भी लोगों ने
इसका मजाक ही उड़ाया। इसे प्रोजेरिया होता है, ऐसी बीमारी जिससे बॉडी यानी कि शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सिर्फ एक लड़की ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो अब साथ में वक्त गुजारने लगे और क्रिस्टोफर को उससे प्यार हो गया। जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने इनकार कर दिया और तब लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे स्कूल में बिना पैंट के दौड़ाया और उसकी माँ ने ये खुद देखा। उस दिन क्रिस्टोफर ने ये सोच लिया कि वो हर खूबसूरत चेहरा अपने जैसा कर देगा। वो लड़की उसे सॉरी बोलने आती है, लेकिन क्रिस्टोफर ने उसे अपने घर में मार दिया और ये वो पहली लड़की थी जिसे उसने मारा और जिसे उसने पहली दफा उस डॉल का सर दिया था। उसकी माँ ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पे लिया और जेल चले गई। और फिर जब वो 12 साल के बाद जेल से वापस आई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गयी। लेकिन क्रिस्टोफर ने अपने आप को अपनी माँ जैसा बना लिया ताकि वो इन लड़कियों के करीब आ सके और उन्हें मार सके। अब वो इत्ती को मारने वाला होता है और अर्जुन उसे वहाँ से भागने का कहता है, लेकिन इत्ती के कान वाली मशीन क्रिस्टोफर के पास होती है और वो उसे तोड़ देता है, जिसपे अर्जुन उसे लुल यानी के नामर्द कहना शुरू कर देता है। इस पे उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो अर्जुन से लड़ने आता है। लड़ाई काफी लंबी चलती है और वो अर्जुन को मारने ही वाला होता है कि इत्ती पीछे से आके अर्जुन को चाकू पकड़ा देती है। उस चाकू के जरिए अर्जुन उसे वहाँ पे मार देता है और फिर वहाँ दिव्या आ जाती है। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।